एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। तो पार्ट नंबर 3 जो है किसके लिए, एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स के लिए। ठीक है, C1 जो हमारा सेक्शन चल रहा है वहाँ से। तो 1 से लेके 100 तक हम जो है अपने एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 101 से लेके 150 यानी कि 101 से लेके 150 तक अपने एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स को करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, वर्ड है पहला मोनोटोनस। ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड है मोनोटोनस। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसके मीनिंग की बात करें तो एक जैसा या फिर नीरस, अनइंटरेस्टिंग, ये बोल सकते हो आप, अनइंटरेस्टिंग। ठीक है, इसका सिनोनियम भी बोल सकते हो, मीनिंग भी बोल सकते हो। अगर समझने के लिए यूज़ करें तो हम लोग सिनोनियम की बात करेंगे तो डल या फिर बोरिंग बोल सकते हो, जिसमें हमें बोरियत सा महसूस होता है, तो वो मोनोटोनस जो है चीज़ एक तरीके से होती है। सिनोनिम्स की बात करोगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वैरिड हो जाएगा। वैरिड मतलब जिसके अंदर जिस काम को करने में थोड़ा सा मज़ा आए, इंटरेस्ट पैदा हो। ठीक है, जिस काम को करने में जो है थोड़ा सा एक जो है क्या होता है, एक खुशी सी होती है, तो उसको आप एक तरीके से इंटरेस्टिंग से ही जोड़ सकते हो। ज़्यादा जो है गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। बात करें नेक्स्ट वर्ड की तो वो है मोरबिड। मोरबिड का मतलब होता है रोगग्रस्त। आप डिप्रेस्ड बोल सकते हो, गैस्टली बोल सकते हो, नेस्टी बोल सकते हो। कहीं ना कहीं आप चारों वर्ड्स का मतलब ये कहोगे कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें हमारा जो शरीर है वो जो है पूरा जो है हेल्थ वाइज, मतलब आप बोल सकते हो फिज़िकली या फिर मेंटली हम जो है कुछ ना कुछ जो है अपने आप को क्षीण या फिर कमज़ोर जो है एक तरीके से हम महसूस करते हैं। ओके, जैसे मैंने फिज़िकली या मेंटली क्यों कहा, क्योंकि डिप्रेस्ड जो है एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम मेंटली अपने आप को एक तरीके से पिछड़ा हुआ मानते हैं, या फिर हमें ये होता है कि मेंटली हम जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते। उस समय पे हम लोग थोड़ा सा अपने आप को जो है क्या समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं उस टाइम पे। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधला या फिर अस्पष्ट, अनक्लियर आप बोल सकते हो। इसका मतलब कंफ्यूजिंग या फिर अननोन बोल सकते हो इसके लिए सिनोनिम्स। और क्लियर बोल सकते हो इसके लिए एक सिनोनिम वर्ड। नोन बोल सकते हो अगर अननोन यहाँ पे दिया हुआ है तो। ठीक है, और एक यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, एम्बिगुअस। ये कहाँ पे लिखूँ, एम्बिगुअस, GUOUS, AMBIGUOUS, ये इसके लिए होगा हमारा। ठीक है, ऑब्सक्योर के लिए। ठीक है, फोगी भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, फोगी है ना, धुंधला जिसमें बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हो सकते हैं, बट आप लोग ये क्लियरली नहीं कह सकते कि हर जगह ये फिट बैठेंगे। तो ये अप्रोक्स होते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमें आइडिया लगाना होता है। वो जब हम क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे ना, तब आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हम टैकल आउट कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद ओमनियस जो हमारा यहाँ पे वर्ड दिया गया है, ये है एक तरीके से अशुभ। थ्रेटनिंग भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो थ्रेटनिंग और ओमनियस जो है एक लगभग एक जैसे, मतलब मीनिंग्स अगर गहराई में जाएंगे हम लोग तो अलग अलग होंगे, बट एक दूसरे के सिनोनिम्स बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या बुक। तो यहाँ पे इसका मतलब अशुभ बोल सकते हैं आप लोग, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें थोड़ा सा हमें क्या होता है, वैसे थ्रेटन का मतलब क्या होता है, धमकी होता है, बट यहाँ पे आप एग्जैक्टली धमकी के जो है मीनिंग में नहीं लेके जाएंगे। इस एंटोनियम्स की बात करेंगे तो एस्पीशियस बड़ा अच्छा वर्ड है, एस्पीशियस, जिसमें सिर्फ अच्छा ही जो है सोचा जाता है, चाहा जाता है, बोला जाता है। पियस होता है पवित्र। ठीक है, और रिलीजियस इसके लिए सिनोनियम बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सिनफुल, सिनफुल इसके लिए एंटोनियम हम बोल सकते हैं। उसके बाद प्रीकैरियस, प्रीकैरियस, प्रीकैरियस जो है हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब खतरनाक या फिर एक तरीके से डरावना। डरावना तो नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, खतरनाक ही बहुत ज़्यादा, मतलब डरावना और खतरनाक में भी थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करना चाहूँगा मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड। उसके बाद पेरिलस बोल सकते हो इसके लिए सिनोनियम, डेंजरस बोल सकते हो, इनसिक्योर बोल सकते हो। ठीक है,
उसके बाद सेफ, इनके लिए हम जो है एंटोनियम बोल सकते हैं। आप लोग और भी एंटोनियम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें या दिमाग में कुछ आ रहा है वर्ड तो, ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए। प्रोफ्यूज़, प्रोफ्यूज़ होता है अधिक, अधिक, अत्यधिक। जब आपके पास मोर देन सफिशिएंट कोई चीज़ है तो आपके पास प्रोफ्यूज़ है, ठीक है। एप्लेंटली, एप्लेंटी या फिर अबंडेंट आप जो इसके लिए सिनोनिम्स बोल सकते हो। स्प्रोज, सॉरी, स्पार्स, स्पार्स, मीगर और स्केंट, इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो है एंटोनिम्स बोल सकते हैं। सारे के सारे वर्ब्स हैं। प्रोफ्यूज्ड, प्रोफ्यूज्ड होता है। डल कहाँ गया, एप्लेंटी, एप्लेंटी, एप्लेंटी के आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अबंडेंट, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया यहाँ पे। ये जो है हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड है, बिल्कुल सॉरी है इसके लिए। प्रोफ्यूज एडजेक्टिव वर्ड है, ये बिल्कुल भी जो है हमारा क्या नहीं है, वर्ब नहीं है, ठीक है। ये मैंने और सोच लिया था वर्ड, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद है क्विस्केंट, क्विस्केंट, क्यू यू आई ई, क्वाई, क्वाइस, एस सी ई एन टी। मैंने इसको 2 सिलेबल में तोड़ दिया। क्वाई, क्वाई, क्वाइस्केंट, इसको आप इसके साथ ही ऐड करो, क्वाइस्केंट, क्वाइस्केंट, है ना। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको जो है तोड़ रहे हैं, ठीक है। या क्वाइस्केंट पढ़ लो। एस और सी को आप लोग एक साथ रख सकते हो पीछे के पोर्शन में या पीछे के सिलेबल में, ठीक है। या दोनों को तोड़ के करना चाहो वो भी आपकी जो है मर्जी है। मतलब क्या होता है, मतलब होता है इसका निष्क्रिय, जो एक तरीके से बेजान, एक तरीके से इसको बोल सकते हो, डल बोल सकते हो, ठीक है। डल का अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब हो जाते हैं, ये मुझे बार बार बोलना पड़ता है, ठीक है, ज़रूरी भी हो जाता है बताना बार बार इस बात को। एक्टिव और एनिमेटेड हम लोग इसके लिए जो है सिनोनिम्स दे सकते हैं। मतलब एक तो डल हो, निष्क्रिय हो, एकदम से बेजान पड़ा हो, या बिल्कुल भी इनएक्टिव, इनएक्टिव इसके लिए आप सिनोनिम दे सकते हो यहाँ पे डल और क्वेस्केंट का, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है इसके लिए होंगी। रिमोर्स, रिमोर्स जो है एक तरीके से अफसोस होता है, रिग्रेट होता है। इनडिफरेंस, इसके लिए आप जो है क्या दे सकते हो, सिनोनिम दे सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है रेजोल्यूट। दृढ़ इसका मतलब होता है, डेटरमाइंड, बड़े अच्छे जो है सिनोनिम्स दे रखे हैं दोनों वर्ड। और अग्रीएबल जो है इसके लिए एक तरीके से एंटोनिम्स दे रखा है, स्वीकार्य, ठीक है। मतलब दृढ़ और स्वीकार्य और दृढ़ एक दूसरे के एंटोनिम्स कैसे हो सकते हैं अगर हिंदी मीनिंग की तरफ देखने जाएं। देखो, दृढ़ एक ऐसा व्यक्ति होता है एक तरीके से जो जिद्दी होता है, एक तरीके से आप इसको जिद्दी भी मान सकते हो। पता है कैसे, वो अपनी बात को बोल रहा है कि ऐसे है तो ऐसे ही है, वो हटेगा ही नहीं, वो डिटरमाइंड है, वो रुका हुआ है, वो अड़ा हुआ है, वो जिद्दी है, वो उसी बात के ऊपर रहेगा। और अगर आप अग्रीएबल की बात करोगे तो वो व्यक्ति मान जाता है। अग्रीएबल में क्या कर लेते हैं हम लोग, किसी भी बात को मान लेते हैं कि ये जो जिद पे अड़ा था इसको मना लिया गया है, और अब ये अग्री करता है उस स्टेटमेंट पे, किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, किसी भी पर्सन के विचारों से संबंधित कहीं पे भी हो सकती है ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ कही जा सकती है एक तरीके से इसके बारे में, ओके। उसके बाद है रोबस्ट। रोबस्ट होता है मजबूत एक तरीके से, हेल्दी, ठीक है। फीबल, इसके लिए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, एंटोनिम दे सकते हैं। सैलिएंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, प्रोमिनेंट होता है, नोटिसेबल होता है, मुख्य होता है, प्राइमरी होता है, ठीक है। ये सब जो है सिनोनिम्स दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश सबको मैंने मिक्स कर दिया एक तरीके से। इनसिग्निफिकेंट और नेग्लिजिबल। इनसिग्निफिकेंट जो है एक ऐसा वर्ड होता है, या नेग्लिजिबल जो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो जिसको आप नकार नहीं सकते, जिस चीज़ को, ठीक है ना, जिससे हम एक तरीके से बच नहीं सकते, नकार नहीं सकते जिस चीज़ को। उसके बाद है टैसीटर्न। टैसीटर्न बड़ा मतलब एक अलग सा स्पेलिंग का वर्ड है, टैसीटर्न, ठीक है। टैसीटर्न का मतलब क्या होता है, अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता है। रेटिसेंट, इसके लिए एग्जैक्ट सिनोनिम दे सकते हो आप लोग। साइलेंट तो मैं इनके लिए एग्जैक्ट नहीं कहूँगा,
ठीक है। लेकिन साइलेंट कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि जो व्यक्ति ज़रूरत पड़ने पर बोलता है, अन्यथा वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है, चुप ही रहता है। ओके। एंटोनियम्स की बात करोगे तो टॉकेटिव आप उसके लिए बोल सकते हो एंटोनियम। थ्राइव उन्नति करना, फ्लोरिस प्रॉस्पर अपने आप को बढ़ाना, उन्नति करना, प्रगति करना, ये सब मतलब हम जो है बोल सकते हैं। फेल और श्रिंक, एक तरीके से श्रिंक का मतलब सिकुड़ना होता है, ठीक है ना, फेल का मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे वर्ब्स हैं। थ्राइव्ड थ्राइव्ड, फ्लोरिस्ड फ्लोरिस्ड, प्रोस्पर्ड प्रोस्पर्ड, फेल्ड फेल्ड, श्रिंक्ड श्रिंक्ड, है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है थावर्ट, सॉरी थ्वार्ट। थ्वार्ट होता है बिगाड़ना किसी भी चीज़ को। इम्पीड या फिर कर्ब, मतलब सिचुएशन को बिगाड़ना या किसी चीज़ को बिगाड़ना, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब निकालेगा। असिस्ट का मतलब होता है, असिस्ट का मतलब होता है टू हेल्प, ठीक है ना। उसके बाद है ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट या फिर ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग या फिर टेम्परेरी, सभी के सभी का एक ही मतलब बोल सकते हो, क्षणिक, कुछ समय तक, पल भर, है ना, ये सब जो है मतलब दे सकते हैं। परमानेंट का मतलब आपको पता है, स्थायी। वैनिश, वैनिश एक डिटर्जेंट पाउडर वैनिश आता है आजकल, शायद पहले ऐड बहुत आते थे उसके, ठीक है। तो वैनिश का मतलब होता है गायब, यानी कि डिसअपियर। और डिसअपियर दिया है तो आप अपीयर बोल सकते हो इसके लिए सिनोनिम। एमर्ज भी बोल सकते हो, उभरना, उठना। एक मुझे अच्छा वर्ड दिमाग में आ रहा था इसके लिए, उभरने के लिए, अपने आप की सिचुएशन को जो है एक तरीके से सुदृढ़ करने के लिए। अरे भाई दिमाग से निकल गया, कोई भी नहीं, आ जाएगा ध्यान तभी। कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, या क्या पता वीडियो के आगे अगर हम सेशन को ले रहे हैं तो आगे आ जाएगा ध्यान। यानी अभी उसके ऊपर सोचने बैठेंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो है, वीडियो भी लंबा होगा और बाकी सारी चीज़ें भी हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। एब्रप्ट, एब्रप्ट या सडन, मतलब सडन जो है या फिर एब्रप्ट मतलब एकदम से, है ना, उसी क्षण, उसी झट, है ना। ग्रेजुअल या फिर स्मूथ मतलब धीरे धीरे। ओके। उसके बाद है एब्जॉल्व, एब्जॉल्व, एक्विट और पार्डन। पार्डन अच्छा वर्ड है, बहुत बार आया है एसएससीज में। एक्विट और एब्जॉल्व, एब्जॉल्व और एक्विट का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, मतलब अच्छा विटेज रहता है इसका। देख रहे हैं आप लोग 4 बार जो है एक तरीके से ये रिपीटेड भी है। ब्लेम, इसके लिए आप लोग जो है क्या कर सकते हो, सिनोनिम दे सकते हो। एक्सीड, एक्सीड मतलब मान लेना किसी भी बात के ऊपर। कॉन्सेंट और कंप्लाई, ठीक है, और डिनाई उसके लिए मना कर देना, ठीक है, सारे के सारे वर्ब्स हैं। उसके बाद है एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, कोई चीज़ सीखना या किसी चीज़ का स्वीकार कर लेना, ये सब जो है मतलब बोल सकते हैं। एक इसका मतलब स्किल्ड भी होता है, स्किल्ड का मतलब भी आप निपुण होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग टीचिंग का कोर्स करते हैं या हम लोग एकेडमीज़ में जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, वहाँ पे तो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं। हमें वहाँ पे एक जैसे हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो अगर ITIs, BTech या इन सब जो है इनको बोलते तो हैं स्किल्ड ट्रेनिंग जो है इंस्टीट्यूट जो होते हैं हमारे, जिसमें हम अपना खुद का काम भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे जब हम वो जो है डिप्लोमा या डिग्री, पर्टिकुलरली बीटेक जैसे, तो हम लोग वो करके जब बाहर निकलते हैं तो हम अपना खुद का भी जो है कुछ एक्सपीरियंस के बाद जो है हम वो स्किल गेन कर लेते हैं विद डिप्लोमा या डिग्री, तो हम अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। तो उसको इन एडेप्ट या फिर स्किल्ड बोलते हैं। इनेप्ट का मतलब क्या होता है, एडेप्ट के लिए एग्जैक्ट एंटोनियम इनेप्ट होता है अयोग्य, इनएलिजिबल, है ना, या उसने वो चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से नहीं सीखा, नहीं जाना। एडमायर प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना। रेडिकुल या फिर डिसलाइक मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाना, नापसंद करना, ये सब मतलब भी बोल सकते हो, ठीक है। सभी के सभी वर्ब्स हैं। एडमायर्ड, एडमायर्ड होता है। एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड होता है। रेडिक्यूल्ड, रेडिक्यूल्ड होता है। डिसलाइक्ड, डिसलाइक्ड होता है। और लाइक भी अलग से वर्ब होता है, अगर आप उसको अप्रिशिएट के, एडमायर के जो है कैटेगरी में डालना चाहें तो डाल लें, बट मैं कहूँगा नहीं डालो, क्योंकि वहाँ पे हमारे ऊपर 1-2 सेकंड का प्रेशर ही आएगा।
इधर डालने का ना, वीडियो ही लंबा जाएगा। एडमोनिश क्या होता है, डांटना, और चाइल्ड भी डांटना होता है। प्रेज और अप्लाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, मूव फॉरवर्ड, है ना, आगे बढ़ना, ओके। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। रिट्रीट का मतलब क्या होता है, एक है नो सरेंडर, नो रिट्रीट। इसका मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या जो है आपका यहाँ पे इसका मतलब बनने वाला है, ठीक है। नो सरेंडर नो रिट्रीट, ये एक जो है एक बॉलीवुड के तो नहीं है वो अभिनेता, वो बोलते हैं नो सरेंडर नो रिट्रीट, ठीक है। मुझे इसका बताना है कि क्या होगा, ठीक है। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। ये हो गया, ये रिट्रीट से ही मैंने लिखा है वो। उसके बाद है एग्रावेट। एग्रावेट होता है भड़काना, और ज़्यादा, आग में घी डालना, भड़काना एक तरीके से, है ना। इरिटेट करना, इंटेंसिफाई करना, ये टोटल मुझे नहीं पता क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एलाइवेट होता है किसी चीज़ को मतलब कम करना, खासकर मैं यहाँ पे कहूँगा, मान लो कोई झगड़ा है, कोई कन्फ्लिक्ट है, उसको जो है एलाइवेट कर रहे हो, तो आप जो है क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो उसको। ये भी सारे के सारे क्या हैं, वर्ब्स है। एग्रावेटेड एग्रावेटेड, इरिटेटेड इरिटेटेड, इंटेंसिफाइड इंटेंसिफाइड, एफ को काट के IED लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। एलाइवेटेड एलाइवेटेड, ओके। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एल्यूर, ठीक है। एल्यूर का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करना या टू अट्रैक्ट, टेम्प्ट या फिर अट्रैक्ट करना। रिपल्स का मतलब होता है खदेड़ना या फिर भगाना, एक तरीके से नापसंद करना एक तरीके से। एम्पल, एम्पल होता है प्लेंटीफुल, ठीक है। एम्पल क्या होता है, प्लेंटीफुल, प्रचुर, सफिशिएंट, ओके। स्कार्स और मीगर जो है आप एक तरीके से कमी बोल सकते हो, अपर्याप्त बोल सकते हो, इनसफिशिएंट बोल सकते हो। तो इस तरीके से देखा किस तरीके से हम लोग पीछे के वर्ड्स को भी एक तरीके से ऐड कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, और अपने आप दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। और जिन वर्ड्स के बारे में कई बार मुझे ये होता है कि अभी अभी मेरे दिमाग में एक वर्ड आ रहा था, तो वहाँ पे हम डबल माइंडेड हो जाते हैं कई बार कि बच्चों को ये वर्ड बताना है, तो कहीं ना कहीं फिर वो क्लैश कर जाता है माइंड में, या फिर वो घूमता हुआ रहता है, बट एग्जैक्ट वो ध्यान में नहीं आता है कि वो हम क्या कहना चाहते थे। तो वो चीज़ होती है, वो क्यों होती है, वो बिना रिवीजन के होती है। अब जिस चीज़ को हमने रिवाइज कर लिया है, अभी अभी 3-4 दिन पहले पढ़ा है ना, तो वो जल्दी जल्दी हमारे जो है कॉन्शियस माइंड में जो है आ जाती है, और इनकॉन्शियस माइंड में हमारी वो पड़ी रहती है। अगर हम उसको रिवाइज करते रहेंगे तो कॉन्शियस माइंड में भी आती रहेगी। एनोए, एक तरीके से एनोए का मतलब नाराज़ होना होता है, ठीक है। झुंझला देना, ये थोड़ा सा एक तरीके से इरिटेट करना बोल सकते हो आप लोग। ऑफेंड भी इसके लिए दे सकते हो सिनोनिम। सेटिस्फाई और कंफर्ट, इसके लिए आप जो है क्या कर सकते हो, एंटोनिम्स दे सकते हो। सर ये इसके लिए एंटोनिम्स कैसे हो सकते हैं, एक तो आप किसी को इरिटेट कर रहे हो, नाराज़ कर रहे हो, एक आप किसी को कंफर्टेबल कंफर्ट महसूस करा रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं, होता है। मान लो आप गेम हार गए, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, कुछ पॉइंट बेसिस पे आप लोग रह गए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग आपको क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को भी जो है एक तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं या कंफर्ट जोन में लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास लास्ट चांस था तो मुझे करना चाहिए था, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। एक कोई दूसरे आपको इरिटेट करने वाले काफ़ी मिल जाएंगे, बट आपको सेटिस्फाई और कंफर्ट करवाने वाले बहुत कम मिलेंगे, है ना। ये नेचर है, इट्स ह्यूमन नेचर, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ओके। एरिजन क्या होता है, दोष लगाना, प्रोसिक्यूट करना, ठीक है। इसके लिए फ्री जो है एंटोनियम दे सकते हो, ठीक है। सारे वर्ब्स हैं ये भी। असोल्ट मतलब हमला करना, अटैक करना एक तरीके से। डिफेंड और रिट्रीट करना मतलब बचाव करना, पीछे हट जाना, ठीक है, जिसमें आप अपने आप को बचा रहे हो, सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हो। असिस्ट मतलब किसी को मदद करना, एक तरीके से हेल्प करना या फैसिलिटेट करना, एड देना उसको, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब बाधा एक तरीके से डालना। ऑडेसियस अच्छा वर्ड है,
साहसी, बोल्ड जिसका सिनोनिम बोल सकते हो, ठीक है, ब्रेव बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट वो इसलिए नहीं लिखा होगा राइटर ने कि आसान वर्ड है, वैसे तो आसान बोल्ड भी है, बट बोल्ड के मायने अलग अलग हो जाते हैं। अभी पिछले कुछ वीडियोस में भी आया था बोल्ड, है ना, तो उसके अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब मीनिंग्स हो जाते हैं। कावर्डली मतलब कायरता, या कायरता नहीं, कायर, ठीक है, कावर्ड होगा कायरता। तो ये सब जो है मतलब हम बोल सकते हैं इसके, है ना, एंटोनियम भी कावर्डली दे सकते हैं। ओडेसिटी, ये कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे से बने हुए वर्ड्स हैं। ऊपर वाला जो है एडजेक्टिव है ओडेसियस, और ओडेसिटी हमारा जो है क्या है, नाउन वर्ड है, ठीक है, टी वाई एंडिंग वर्ड या आई टी वाई एंडिंग वर्ड। धृष्टता, है ना, एक तरीके से बोल सकते हो इसका। बोल्डनेस, इसके लिए सिनोनिम दे दोगे आप NEES, जो NESS एंडिंग वर्ड्स जो है हमारे क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। उसके बाद कावर्डाइस, देखो किस तरीके से बनाया गया है, नाउन है ना। टिमाइडिटी, है ना, कायरता, किस तरीके से बनाया गया है टिमाइडिटी को। तो यहाँ पे आप फिर टिमाइड भी लिख सकते हो इसका मतलब, इस वर्ड को देख के, ठीक है, कायर, ठीक है, टिमाइड भी कायर होता है और कावर्डली भी कायर होता है, ठीक है, या कायरता से अगर एडवर्ब के रूप में आ जाएगा तो, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में ही आएगा। ओडेसियस हमारा एडजेक्टिव है। ऑथेंटिक अगला वर्ड है हमारा, इसका मतलब विश्वसनीयता बोल सकते हो, जेन्युइन, ओरिजिनल, सर्टन, ये सब जो है सिनोनिम्स बोल सकते हैं हम लोग। फॉल्स बोल सकते हैं, एंटोनिम बहुत सारे हो जाएंगे और ऐड कर लेना, और ठीक है। बफल्ड, चकित एक तरीके से, कंफ्यूज्ड एक तरीके से, ठीक है। कंपोज्ड एक तरीके से आप शांत जो है बोल सकते हैं। काम, कंपोज्ड, है ना, ये सब जो है क्या होते हैं, जो है हमारे शांति प्रदान करने वाले वर्ड होते हैं। बारबेरस, बारबेरस असभ्य, गवार, है ना, जंगली, है ना, ये सब जो है मतलब हम बोल सकते हैं। क्रूड, क्रूड ऑयल सुना होगा आपने, कच्चा तेल एक तरीके से, अशुद्ध तेल, है ना, ये सब जो है मतलब बोल सकते हैं। तो बट यहाँ पे ये ऑयल नाउन हो जाता है, ये क्रूड एडजेक्टिव हो जाता है, तो बारबरस क्रूड का सिनोनिम बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बोल सकते हैं। वो अशुद्ध होता है, ठीक है, यहाँ पे बारबरस को आप असभ्य कहोगे, बट क्रूड को आप अशुद्ध कहोगे, दूषित कहोगे, ठीक है। और सिविलाइज्ड मतलब सभ्य है। तो यहाँ पे आप लोग है ना, बिल्कुल इसके हिसाब से ये एंटोनिम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लीक की, ठीक है। ब्लीक होता है उदास, सैड, डिप्रेस्ड एक तरीके से, है ना। ग्रिम, है ना, उदास एक तरीके से। ब्राइट मतलब उज्जवल बोल सकते हो आप लोग। हैप्पी, हैप्पी होना चाहिए था एक यहाँ पे सिनोनिम, खुश एक तरीके से, है ना। एक और वर्ड याद आ रहा था, वो होना चाहिए था यहाँ पे। ब्राइट किस हिसाब से दिया उसने, उसके हिसाब से वो जानते हैं, ठीक है। ब्लंट क्या होता है, ब्लंट होता है एक तरीके से रूखा, रूखा बोल सकते हो, कुंठित बोल सकते हो। कुंठित का मतलब मैं क्या कहूँ, अब हरियाणवी में तो मैं बड़े अच्छे तरीके से बता सकता हूँ आपको। जो मान लो जो तलवार है, तलवार तेज़ धार नहीं है, वो क्या है, कुंठित है, वो रूखी है एक तरीके से। वो भोथरी है, भोथरी, भोथरी है वो, ठीक है, भोथरी है वो, ठीक है। वो एक तरीके से अपने मतलब उसको तैयार नहीं किया गया है, वो डल है एक तरीके से, ठीक है। तो शार्प मतलब नुकीला बोल सकते हो, चमकीला बोल सकते हो, ब्राइट भी बोल सकते हो इसके लिए आप, ठीक है, ब्राइट बोल सकते हो, ठीक है। नुकीला, चमकीला, है ना। एक वर्ड होता है उसके लिए, एक वर्ड होता है उसके लिए, जब हम तेज़ धार चाकू बनाते हैं उसके लिए एक वर्ड होता है। एज तो उसका जो पैनापन हो गया वो होता है, नुकीलापन एक वर्ड और होता है, कोई नहीं आएगा याद तो बताएंगे। आज तो 2-3 वर्ड्स हो गए। ब्रूटल, क्रूर होता है, ब्रूटल। सैवेज, क्रूअल, बिल्कुल सही सिनोनिम्स दे रखे हैं। जिसके अंदर दया की कोई भावना ही नहीं है वो बिल्कुल क्रूर है, ब्रूटल पर्सन है, सैवेज है, उसके अंदर मानवीयता का गुण ही नहीं है भाई, ठीक है। अगर आप मानवीयता की बात करोगे तो ह्यूमेन कहोगे कि दयालुपन आपके अंदर है। कैमोफ्लेज क्या होता है, छुप जाना एक तरीके से, कैमोफ्लेज होता है। डिस्गाइज, भेष बदल लेना, छुप जाना, कैमोफ्लेज होता है, ठीक है। रिवील मतलब दिखाना।
है ना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं एंटोनियम्स। सेंस्योर, सेंस्योर मतलब निंदा, क्रिटिसाइज भी निंदा करना होता है, प्रेज और अप्लाउज भी जो है प्रशंसा करना किसी की, है ना, किसी की जो है एक तरीके से तारीफ़ करना बोल सकते हो, सारे के सारे वर्ब्स होते हैं। ई है सबके पीछे, डी लग जाएंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होंगे। चेस्ट, आज दूसरी बार आया हमारे सामने ये वर्ड, है ना, चेस्ट, पियस, पवित्र, है ना, अभी आज ही पढ़ाया हमने पियस को, तो पियस अभी नहीं पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, पियस, है ना, धार्मिक रूप से पवित्र, धार्मिक, ये सब बोल सकते हो, प्योर बोल सकते हो और करप्ट बोल सकते हो आप लोग, एंटोनियम इसका। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लैंडस्टीन। ये क्या होता है क्लैंडस्टीन? मतलब जब हम किसी बात को सीक्रेट रखते हैं, गुप्त रखते हैं, छिपा के रखते हैं, जब हम किसी चीज़ को क्लैंडस्टीन बोल सकते हैं, ठीक है। ओपन या ऑनेस्ट जो है बिल्कुल निष्कपट, है ना, बिल्कुल ओपन का मतलब खुला रखा हुआ है, मतलब किसी भी बात को आप छुपाते नहीं हैं, ओपनली आप जो है डिस्क्लोज कर देते हैं बात को, कोई आप जो है बात छुपा के नहीं रखते हैं, मतलब सारी बातें बताने की भी नहीं होती, कुछ बातें सीक्रेट रखनी होती हैं, बट कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको बताया जा सकता है और उनको भी हम लोग सीक्रेट रखें तो कुछ ज़रूरी चीज़ नहीं है, उस तरीके की बातें जो बताई जा सकती हैं। कॉमिक हास्य, फनी, ट्रेजिक मतलब दुखी, दुखद, कंप्लेसेंट आत्मसंतुष्ट, सेटिस्फाइड स्मग, है ना, कंसर्न्ड इसके लिए चिंतित, आप इसके लिए जो है क्या दे सकते हो, एंटोनिम दे सकते हो। कंसाइटेड अभिमानी, प्राउड स्मग एरोगेंट जो है इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, सिनोनिम्स दे सकते हैं। और मोडेस्ट इसके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, एंटोनिम दे सकते हैं। मोडेस्ट का मतलब होता है जो एक तरीके से विनम्र है ना, एक तरीके, ओबीडियंट भी बोल सकते हो भाई, ओबीडियंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये कहता है कंसेंसस, ये होता है आम सहमति, अनएनिमिटी, है ना, जब एक मत हो जाते हैं, एक मत, आम सहमति, कंसेंसस और एनएनिमिटी। ओके, डिसएग्रीमेंट और डिस्कॉर्ड जो है इसके लिए क्या बोल सकते हैं, एंटोनिम्स बोल सकते हैं। तो आप इसके लिए एग्रीमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। डिस्कॉर्ड के लिए एक वर्ड एक्कॉर्ड होता है, एंटोनियम इसका, ठीक है। एक्कॉर्ड मतलब जुड़ना या जुड़ाव बोल सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, नाउन वर्ड्स हैं, नाउन वर्ड्स की कैटेगरी में हम लोग इसको डाल सकते हैं। ये वैसे एडजेक्टिव है तो इसको एडजेक्टिव में डाल देते हैं, ये नाउन है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो इस तरीके से कुछ मिला जुला के चीज़ें कर रखी हैं। कल्पेबल दोषी होता है जो, कल्प्रिट होता है जो, ठीक है। गिल्टी होता है जो, इनोसेंट और ब्लेमलेस इसके लिए क्या करते हैं, एंटोनियम्स देते हैं। डिस्पाइज घृणा, अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू या फिर अबर, है ना, ये सब जो है हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स दे सकते हैं। डिस्पाइज के लिए कभी ना कहीं इनका मतलब घृणा, किसी से रूठना, किसी को नापसंद करना, ठीक है, ये सब मतलब बोल सकते हैं। एडमायर आप जानते ही हैं, आज ही पढ़ाया हमने इसका। लास्ट वर्ड होगा आज का डिवोट, ये भी दूसरी बार आया है। पियर्स इसके लिए आप लोग जो है दे सकते हो सिनोनिम, ठीक है। और ट्रेंचियरस, सॉरी, ट्रैक्रस कुछ इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन बनेगा, गूगल पे डालना और प्रोनाउंसिएशन लिखना और फिर ईयरफोन लगा के, ठीक है, इसको सुनना, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, मैं भी कोशिश कर लेता हूँ ताकि ध्यान रहे। ट्रेचरस, हाँ आया ना, ट्रेचरस, ठीक है, ट्रेचरस, यहाँ तक, ठीक है, 2 सिलेबल में तोड़ के इसको हम लोग कर सकते हैं। इसको अधर्मी बोलते हैं, अधर्मी, विश्वासघाती, बेईमानी, अविश्वसनीय, छली, ये सब मतलब हम इसके बोल सकते हैं। आज के लिए सबसे डिफ़िकल्ट जो वर्ड है वो आपको कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में डाल के बताओ, ठीक है। मुझे ये लगा, ठीक है। स्पेलिंग भी थोड़ा सा अजीब है, बट टीचर के जैसा कुछ प्रोनाउंसिएशन उसके जैसा जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं, बट कंफ्यूजन दे सकता है,
स्पेलिंग के हिसाब से ये वर्ड, ठीक है, मीनिंग के हिसाब से भी दे सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो यही वर्ड लगा आज के लिए सबसे डिफ़िकल्ट वर्ड। बाकी आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो पार्ट 4 होगा, जिसमें हम 151 से लेके 200 तक इसमें एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को सीखने वाले हैं। वीडियोस आपको कैसे लगते हैं? चैनल नया है, सब्सक्राइब करो। बाकी सब चीज़ें स्किल IQ मिलेंगी आपको, बस यहाँ पे यूट्यूब पे इसको एक अलग नाम है, शिक्षा और अध्ययन इसका हमने नाम रखा है। कुछ सोच रहे हैं हम लोग इसका नाम चेंज करने की, बट फ़िलहाल के लिए शिक्षा और अध्ययन नाम है। नाम कुछ भी रख दो, आपके पास वीडियोस पहुंचने चाहिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, हमें थोड़ा सा इनकम जनरेट होने का जो है एज एन ऑक्यूपेशन, एज एन एम्प्लॉयमेंट हमारे लिए ये काम करे। बस यही थोड़ी सी इच्छा है, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, है ना। तो यही चीज़ें हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि 3rd पार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।